नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 2023 के प्रेडिक्शंस का वीडियो जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पिछले साल भी हमने 2022 में जब ये प्रेडिक्शंस वाला वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि 2022 का टोटल 6 उतार 6 का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो जैसे कि वुमेंस टीम ने काफ़ी अच्छा किया, अभी रिसेंटली भी हॉकी के इंडिया टीम ने फाइनल में किसी टूर्नामेंट में किसी और टीम को हरा के फाइनल जीता है। बीसीसीआई ने बहुत अच्छा मूव लिया है। मेंस क्रिकेट को जितने पैसे मिलते हैं उतने ही वुमेंस क्रिकेटर को मिलने लग रहे हैं। ओवरऑल कई जगह पे कई पॉलिटिकल इसमें भी देखा आपने कि विमेन ने काफ़ी अच्छा अपना वर्चस्व दिखाया है। तो ओवरऑल ये ईयर था 2022 जो कि 6 पे वीनस पे बनता था और विमेन का सारा उसमें इम्पैक्ट दिखा है आपको। और बाकी भी 6 नंबर वाले जो भी थे, जैसे आलिया भट्ट के लिए उसकी शादी, उसका बेबी, ब्रह्मास्त्र हिट हुई, उसकी एज अ प्रोड्यूसर जो मूवी की थी, एज अ प्रोड्यूसर उसने प्रोड्यूस की थी एक मूवी नेटफ्लिक्स पे, वो भी अच्छा कर गई। नीरज चोपड़ा फिर एक बार मेडल जीते जो कि 6 नंबर वाले थे। हार्दिक पांड्या जर्सी नंबर 33 आईपीएल लेके गए। उसके बाद और भी कई किस्से हैं, जैसे अभी रिसेंटली मेस्सी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, जो कि मेस्सी इज ऑल्सो 24th बॉर्न, तो मुलांग 6 वाले थे। तो ऐसे कई भी अपने आसपास भी किस्से देखे होंगे कि मुलांग 6 वाले व्यक्ति या जिनका 6 नंबर से कनेक्शन है, ऐसे कई सारे चीज़ों में आपको पॉजिटिव्स दिखे होंगे। और वो ईयर ओवरऑल हमने उसमें और भी कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की थी जो आपने देखा होगा कि सही साबित हुई है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड कोई इन्वेंशन होगा, बोला था हार्ट अटैक ज़्यादा। अगर आप देखोगे पिछले साल की सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट, पिछले साल मतलब 2022 की लिस्ट, तो 2022 में कई सारे सेलिब्रिटीज़ की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। तो हार्ट पे इम्पैक्ट था। हार्ट रिलेटेड इन्वेंशंस भी हुआ, वो एक एनिमल का हार्ट यूज़ किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया, तो उसमें भी रिसर्च हुई और बहुत सारी चीज़ें जो भी हुआ। अब हम पढ़ते हैं 2023 की तरफ। तो 2023 का जो टोटल है वो होता है 7 पे, 2 और 0 और 2 और 3 7। 7 को न्यूमरोलॉजी में नेपच्यून या केतु से कनेक्टेड माना जाता है। और केतु कोई प्लैनेट नहीं है, वो एक साउथ नोड ऑफ मून जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको माना जाता है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेसिकली उसको नाम दिया गया है। तो ये जो इम्पैक्ट है, इसका केतु का इम्पैक्ट कैसे होता है ये हम देखेंगे, और उसके हिसाब से हम क्या क्या 2023 लेके आ सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो 2023 जो है, जो 7 का टोटल आता है, 7 ये चीज़ जो इंडिकेट करता है, ये स्पिरिचुअलिटी इंडिकेट करता है, ये साथ में ऑकल्ट साइंसेस इंडिकेट करता है, पर्दे के पीछे वाली चीज़ें इंडिकेट करता है, समुंदर के अंदर वाली चीज़ें इंडिकेट करता है। तो जो गहराइयों में छुपी होती है, जो पीछे जो फ्रंट में नहीं दिखती है, जो बैक साइड में है वो दिखती है। आर्ट और क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। साथ में माइनिंग रिलेटेड ज़मीन के अंदर वाली चीज़ें को इंडिकेट करता है। उसके बाद सिक्स सेंस या इंट्यूशन या गट फीलिंग को इंडिकेट करता है। उसके बाद डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब कि जो भौतिक सुख है उससे दूर जाना, अपने आप में रहना, अपने रूम में रहना, अपने काम में लीन रहना, ये सारी चीज़ें भी इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल ये वैसे मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं माना जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे। बट हाँ, आपको परसेंटेज ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ सुनने में आ जाए कि कोई एक सेलिब्रिटी ने अपना सारा वैभव और सारा पैसा छोड़ दिया और वो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चले गए, या ऐसी कोई किस्से की सारी किसी ने पूरा डोनेशन कर दिया, किसी बड़े सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन ने अपने बहुत सारे पैसे किसी संस्था को या किसी चीज़ में डोनेट कर दिए, तो उनका इन चीज़ों की तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो सकता है। उनको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है, ये एक सिर्फ नश्वर चीज़ें हैं, ऐसा उनको फील हो सकता है। ऐसा कई सारी कॉमन पब्लिक के साथ भी हो सकता है। ओवरऑल सभी के साथ थोड़ा ये दिखाई पड़ेगा कि उनको वो अपने आप में थोड़ा रहना पसंद कर सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली से दूर डिटैचमेंट फील करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स के परसेंटेज बढ़ जाए, वो भी इस साल हो सकता है। साथ में आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड, जेनेटिक्स भी नंबर 7 या केतु रूल करता है, तो आपको हो सकता है कि जेनेटिक रिलेटेड चीज़ें भी कई सारी सुनने को मिले। तो हो सकता है कि आपको सुनने मिले कि जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ गया, या कोई नया जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड आउट किया किसी डॉक्टर ने या मेडिकल फ्रैटर्निटी ने, या फिर इस पे कोई इन्वेंशन आ गया, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो अभी तक ट्रीट नहीं किया जा रहा था, वो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करना शुरू कर दिया, या उसका इलाज मिल गया, ऐसी चीज़ें भी संभव है। साथ में ये जो नंबर अल्टीमेटली मून से कनेक्टेड है, तो मून आपके इमोशंस और साइकोलॉजी और आपके सेंटिमेंट्स को रूल करता है। तो हो सकता है कि इस साल लोग ज़्यादा इमोशनल फील करें, ज़्यादा सेंटी फील करें, ज़्यादा लोनली फील करें,
डिससेटिस्फाइड फील करे, तो उस चक्कर में आपको डिप्रेशन के मरीज ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि हम जो मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं वो इस साल ज़्यादा चर्चा में रहे। किसी भी चीज़ से वो ट्रिगर हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी या कोई पॉपुलर इंसान मेंटल इश्यूज से सफ़र करे और वो चर्चा न्यूज़ में आ जाए और उसके वजह से ये चर्चा कंटिन्यू रहे। तो मेंटल हेल्थ पे भी इस साल बात होगी, साइकेट्री और साइकोलॉजी पे बात होगी, उनमें नए इन्वेंशंस होंगे या उनमें नई चीज़ें डिक्लेयर हो सकती है, उनमें नए रिसर्च आपके सामने आ सकते हैं न्यूज़पेपर में या आपके सोशल मीडिया हैंडल पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे असर रहेगा। साथ में ये पानी का भी असर करता है, पानी पे भी असर करता है। तो आपको हो सकता है सुनने में मिले कि किसी कंट्री पे नेवी वाला अटैक हुआ या समुंदर के मार्ग से किसी पे अटैक हुआ या फिर समुंदर के नीचे से कोई मिसाइल या ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई की है, केमिकल वेपन्स ट्राई किए गए या न्यूक्लियर वेपन्स ट्राई किए गए समुंदर के अंदर से। मराइन पे रिसर्च मिल सकती है, कोई नया समुंदर के अंदर से कोई चीज़ ढूंढ के निकाली है जो कि छुपी हुई थी आज तक, कोई खजाना बोलो या कुछ ऐसी कोई भी चीज़, कोई पुराना जहाज के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। साथ में पानी का बदलाव, तो हो सकता है कि जो हमारी नदी की लेवल है, समुंदर की लेवल है, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए। हो सकता है कि छोटा मोटा बाढ़ या सुनामी भी देखने मिले। मैं टचवुड के ऐसा ना हो कोई निगेटिव, बट ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। पानी से रिलेटेड आपको कई सारी न्यूज़ या पानी, समुंदर या ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आपको न्यूज़ ज़रूर सुनने मिलेगी। ये ओवरऑल हमने बात देख ली कि ओवरऑल ये सारी चीज़ों का फैक्टर रहेगा। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैं कहूँगा कि इस साल आपको ये सुनने मिलेगा कि आर्ट और क्रिएटिव वाली चीज़ों पे ज़्यादा, मतलब कोई बुक की बहुत चर्चा हो गई, कोई मूवी की बहुत चर्चा हो गई जो 3D एनिमेशन वाली होगी, या ऐसी चीज़ें जहाँ पे आर्ट और क्रिएटिविटी का संबंध है, वहाँ पे आपको हाईली अप्रिशिएट होंगे। अगर आप आर्टिस्ट है, आप किसी कला से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि आपका काम बढ़े। तो आर्ट और क्रिएटिविटी वाले मामलों में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलेगी। अगर हम बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अल्टीमेटली तो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फील्ड है। तो लेकिन ऐसी मूवी ज़्यादा अच्छा करेगी जो कि आर्टिस्टिक और क्रिएटिव राइटिंग वाली है, ना कि जो मसाला मूवीज़ होती है वो। बट ओवरऑल आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए ये साल अच्छा है। तो जो बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनको अप्रिशिएशन मिलेगा, जो कैमरे के पीछे काम करते हैं, जो स्टोरीज पे काम करते हैं, ऐसी चीज़ों को। स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंसेस चर्चा में रहेंगे। हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट या ऐसी चीज़ें भी न्यूज़ में रहे, चाहे अच्छी खबर के लिए हो चाहे बुरी खबर के लिए हो। क्योंकि आपको पता है दुनिया में ऐसे भी कई एस्ट्रोलॉजर है जो कि 1-2 किताबें पढ़ के समझते हैं कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी आता है, और वो इतने पब्लिक प्रेडिक्शंस देते हैं जो कि कई बार गलत होते हैं। चलो हम गॉड नहीं है तो हम हर बार गलत नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छा रेशो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का रेशो बहुत ख़राब होता है और फिर भी इसके वजह से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बदनाम होती है। असल में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी अगर इतनी बुरी होती तो आज तक इरेडिकेट हो चुकी होती इतने सालों से। मतलब जब हम रामायण महाभारत सुनते हैं या हम पुरानी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर का उल्लेख आपको मिलेगा कि इस राजा के लिए इस एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया था, इस बंदे के लिए ये प्रेडिक्ट किया था, इस राज्य के लिए प्रेडिक्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से सुनते आ रहे हैं हम, क्योंकि पहले जब टेलीस्कोप भी नहीं थे तब भी हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करके रखी थी। तो हाँ, ये एक चीज़ भी मैं कहूँगा कि एस्ट्रोनॉमी के लिए भी 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसे इन्वेंशन सुनने मिले इंडिया से या इंडिया के बाहर भी, जो कि स्काई से या आसमान से रिलेटेड है, जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, प्लैनेट से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ों से रिलेटेड है, दूसरे ग्रह से रिलेटेड है, हमारा कोई चंद्र से रिलेटेड भी कोई ऐसा चर्चा में रह सकता है, कोई जो वहाँ पे कोई हमारी यात्रा हो या हमारा कोई प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड कोई अच्छे संकेत मिल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस मिल सकते हैं प्लानिटरी सिस्टम और ये जो बाहर की जो दुनिया है उससे रिलेटेड। तो ये कुछ चीज़ें भी आपको देखने मिल सकते हैं इस साल में। अब ओवरऑल इस साल में अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मैं कहूँगा कि IT, सॉफ्टवेयर, आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीज़, और साथ में मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें अच्छा करेगी।
इसके अलावा जो मार्केट है, हो सकता है कि टूरिज्म थोड़ा डाउन हो, होटल इंडस्ट्री डाउन हो, क्योंकि 7 नंबर इंडिकेट करता है थोड़ा सा अकेलेपन में रहना या फिर थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हो जाना। तो हो सकता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री उतना अच्छा ना करे इस साल, हो सकता है कि होटल इंडस्ट्री उतना अच्छा ना करे। बट लोग ये जो इंडस्ट्रीज़ है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, इन चीज़ों में नए नए इन्वेंशंस होंगे और कुछ ऐसे इन्वेंशंस होंगे जो कि इससे पहले कभी नहीं हुए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे मोबाइल हमारा एक ऐसा इन्वेंशन रहा है कि जिसने पूरी दुनिया उलट पुलट के रख दी। तो ऐसी मोबाइल्स में और बाकी भी चीज़ों में ऐसे कुछ बैंड्स हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आ सकती है, ऐसी कुछ चिप्स आ सकती है जो कि टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाए। ये बहुत पक्का है, ये चीज़ें डेफिनेटली आपको देखने मिलेगी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड। बट ये बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, क्योंकि लोगों का डिटैचमेंट फील कर सकते हैं लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एट द सेम टाइम। साथ में मैं कहूँगा कि मार्केट में जो ऐसी कंपनीज़ है जिनका नामांक 7 है या जिनके ओनर नंबर 7 वाले हैं, मूलांक 7 वाले हैं, वो जो लोग रहेंगे वो अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि सैमसंग कंपनी, टेस्ला कंपनी, रिलायंस, उसके बाद एप्पल, ये सब कंपनीज अपने नए इन्वेंशंस के लिए और नए प्रोडक्ट के लिए चर्चा में रहेंगे। इन कंपनी के हो सकता है कि शेयर्स इंप्रूव हो, इनको प्रॉफिट अच्छा हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे कंपनी के शेयर जिनका नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम 7 पे आता है, वो अगले साल अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल शेयर मार्केट उतना ग्रो नहीं होगा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रो हो सकता है डाउन आ जाए, हो सकता है कि बस चलते रहे एक लेवल पे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मुझे नहीं लगता, बहुत उतार चढ़ाव की उम्मीद मुझे कम है। हो सकता है कि डाउन जाए एक बार का, लेकिन ऊपर मतलब बहुत ऊपर नहीं जाएगा कि बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगा, और ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इस साल होगा तो आप जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अच्छा ही है। बट ओवरऑल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे पानी का इन्वॉल्व है, जहाँ पे लिक्विड है, केमिकल्स है, ऐसी इंडस्ट्री के जो कंपनीज रहेंगी, प्रोडक्ट रहेंगे, वो डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। साथ ही इस साल हम डिजिटल और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि कई सालों से चर्चा चल रही है डिजिटल होने के लिए। तो डिजिटल और भी कई सारी कंट्रीज अभी तक नहीं हो रही थी, और वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, चीज़ें डिजिटल होगी। मैं कहूँगा कि ऑटोमोबाइल्स और जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आईटी सॉफ्टवेयर के साथ साथ, ये भी अच्छा कर सकती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये जो चीज़ है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इसमें लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो ये कुछ इंडस्ट्री है जहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया और आईटी सॉफ्टवेयर हो गया। वो तो चलो, वो तो वैसे भी ट्रेंडिंग में है ही, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिजिटल चीज़ों की तरफ भी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और नए स्टार्टअप इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं। साथ ही जो मैंने शुरुआत में भी बोला कि केतु ये थोड़ा सा डिटैचमेंट वाला नंबर है, 7 नंबर थोड़ा सा डिटैचमेंट वाला भी, ऐसा नहीं है कि ये अनलकी नंबर है, सबके अपने अपने पॉजिटिव या निगेटिव है, तो इसमें भी अपने कुछ पॉजिटिव या निगेटिव है। तो इसमें ऐसी भी कोई एक न्यूज़ सुनने में आ सकती है कि किसी एक पर्सन का बिजनेस, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस पूरा डाउन हो गया, और पूरा का पूरा चौपट हो गया, बिजनेस बंद हो गया। बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा भी कोई न्यूज़ आ सकती है कि जो बिल्कुल ही स्टॉप हो गई, वो भी एक इस साल का माइनस पॉइंट है। या फिर कोई ऐसा सेलिब्रिटी या ऐसा कोई बिजनेसमैन मिसिंग होने की न्यूज़ भी हमें इस साल देखने मिल सकती है कि वो गायब ही हो गया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है, डेथ हुई नहीं हुई, या ऐसे कोई भी सेलिब्रिटीज, नॉट ओनली बिजनेसमैन, बट कोई भी फेमस पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि मिसिंग ये सिर्फ फेमस के नहीं, नॉर्मल पब्लिक के साथ भी आपके आसपास भी देखने मिल सकता है कि कुछ लोग मिसिंग ज़्यादा हो रहे हैं, या तो वो किडनैप की वजह से हो सकते हैं, या फिर वो घर छोड़ के जाने की वजह से हो सकते हैं, या फिर वो स्पिरिचुअल मार्ग पर जाने की वजह से हो सकते हैं, या फिर डेथ बन गए, किसी भी रीज़न से हो सकते हैं। लेकिन मिसिंग वाली न्यूज़ आपको आसपास शायद ज़्यादा सुनने मिले। बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं, जो कि बिल्कुल चाइल्ड वाले, बचपन में जो जस्ट बॉर्न होते ही जो डिफेक्ट्स आते हैं, चाहे हार्ट हो, चाहे कोई और हो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन हो, या जो भी, ये किससे इस साल ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हो सकता है नॉर्मल पब्लिक के साथ भी हो सकता है बड़े लोगों के साथ भी हो। बर्थ डिफेक्ट पे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ सकता है, या बर्थ डिफेक्ट पर रिसर्च भी हो सकती है। जैसे मैंने जेनेटिकल और साइकेट्रिक और साइकोलॉजी वाली बात की, तो वैसे बर्थ डिफेक्ट भी इसी से, मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि इसी से रूल होता है।
तो उससे रिलेटेड भी चर्चा रह सकती है। और आपके आसपास भी ऐसा हो सकता है कि किसी परिचित का बच्चे का बर्थ डिफेक्ट बाय बर्थ डिफेक्ट आ गया, तो मैं कहूँगा कि रूटीन चेकअप, एनोमली स्कैन, ये आप सब लोग करते रहें, जो कि जब प्रेगनेंसी होती है तब होता रहता है, तो वो देखते रहिए, वो उस पर ज़रूर ध्यान रखिए, तो शायद अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और आप थोड़ा सा बचा सकें खुद को और खुद के आने वाले बच्चे को। तो ये चीज़ों पे आपने ध्यान रखना चाहिए। तो साथ ही इन डिसीजेस के अलावा या ये प्रॉब्लम के अलावा ना स्किन और आईज से रिलेटेड भी इश्यूज हम इस साल बढ़ते हुए देख सकते हैं। लोगों को इश्यूज हो सकते हैं स्किन और आईज रिलेटेड भी, या फिर आईज रिलेटेड या डर्मेटोलॉजी रिलेटेड नया रिसर्च, नया इन्वेंशन भी आ सकता है। साथ में मैं कहूँगा कि क्रूड ऑयल और सिल्वर का मार्केट इस साल अच्छा रहेगा। तो क्रूड ऑयल और सिल्वर बिजनेस वाइज, मार्केट वाइज अच्छा कर सकते हैं। और कंट्री में मैं बोलूँगा कि जो कंट्रीज जैसे पाकिस्तान में चर्चा में रह सकती है, अच्छे रीजन से हो, बुरे रीजन से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया चर्चा में रह सकती है। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के लिए अगस्त 2023 या जुलाई 2023 के बाद से जो पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला रह सकता है, थोड़ा सा विरोध वाला रह सकता है। हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ बहुत ज़्यादा जो उपोषण टाइप होता है या विद्रोह होता है, जिसे हम विद्रोह कहते हैं, तो ऐसे टाइप के बड़े बड़े संगठन या ऐसी चीज़ें, या आपस में भिड़ना, आपस में झगड़ना, कंट्रोवर्सी, ऐसी चीज़ें जुलाई अगस्त के बाद 2023 के बाद हमें देखने मिल सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हो और ऐसा कुछ ना हो, बुरी चीज़ें ना हो, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद वाला जुलाई से 2023 से जुलाई 2024 तक का पीरियड कंट्रोवर्सी वाला भी हो सकता है इंडिया के लिए। आर्गुमेंट और कंट्रोवर्सी बढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ पे, स्पिरिचुअल व्यूज़ पे, धर्म पे, इन सारी चीज़ों में युद्ध हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े से झगड़े, पंगे, दंगे फसाद, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि ऐसा कुछ हो आपके आसपास तो इन चीज़ों से दूर रहे, इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। ये कुछ है जो 2023 के लिए मैं सोचूंगा कि कंट्री वाइज हो सकता है। तो ओवरऑल ये हो गया कि जनरलाइज प्रेडिक्शंस की क्या क्या हो सकता है इस साल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये साल रिसेशन आएगा और ऐसा कुछ होगा कि जॉब्स का और इन्फ्लेशन होगा, या बहुत जो कैसे कैसे शेयर मार्केट बढ़ रहा था वो डाउन होगा। शेयर मार्केट में बोल सकता हूँ कि डाउन हो सकता है, बट अभी भी मुझे ये जो रिसेशन है वो वाली बात मुझे नहीं लगती। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, ये 2024 तक जाए। 2023 में मुझे नहीं लगता कि ऐसा, और आईटी सॉफ्टवेयर तक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर 7 से रूल होता है। मुझे लगता है कि वो इन चीज़ों से रूल होती है, तो ये चीज़ों पे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और बाकी भी लोगों पे उतना नहीं आएगा। हाँ, कुछ इंडस्ट्री थोड़ा डाउन हो सकती है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कपड़े है, फूड इंडस्ट्री है, या फिर टूरिज्म है, होटल है, ये थोड़े से डाउन हो सकते हैं, बट इतने भी डाउन नहीं होंगे कि एकदम ही चौपट हो जाए, बट थोड़ा डाउनफॉल इनमें दिखेगा। बहुत परसेंटेज में बहुत नहीं है तो आप बोलेंगे आपने ये तो बोला था और ऐसे तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिक्लाइन दिख सकता है। तो ओवरऑल अगर ये प्रेडिक्शंस कि कैसा रहेगा, अब किनके लिए अच्छा रहेगा, किनके लिए बुरा रहेगा, तो ये तो देखिए आपके रनिंग एज, आपके मिलान, भाग्यांक, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो मैं जनरलाइज प्रेडिक्शन देता हूँ, मैं हमेशा बोलता भी हूँ उस चीज़ में कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। हो सकता है कि आपका रनिंग एज फेवरेबल हो और 2023 आपको फेवरेबल ना हो तो भी आपके लिए अच्छा जाएगा, और हो सकता है कि आप मूलांक 7 वाले हो या 1-2 वाले हो जिनके लिए शायद 2023 अच्छा जाए, लेकिन आपका रनिंग एज खराब है, बाकी चीज़ें फैक्टर खराब है, तो भी खराब जा सकता है। बट जनरलाइज आप लोग वेट करते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो ये जो साल है 2023 वो मूलांक 7 के लिए सबसे अच्छा है, मूलांक 2 के लिए अच्छा जाएगा, मूलांक 1 के लिए अच्छा जा सकता है, और मूलांक 4 के लिए अच्छा जा सकता है। तो ये जो 4 मूलांक है, इन लोगों के लिए ये अच्छा जा सकता है। अगर आपका मूलांक 7 नहीं है, लेकिन अगर आपका भाग्यांक 7 है, तब भी ये आपके लिए ये साल इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम हर मूलांक के लिए साल कैसा जाएगा उसका एक सेपरेट वीडियो तो लेकर आते ही है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि 1, 2, 4, 7 जिनका भी मूलांक होगा उनके लिए अच्छा है। और अगर मूलांक कुछ भी हो लेकिन भाग्यांक 7 है तो भी ये साल आपके लिए अच्छा जा सकता है। आपका इस साल चर्चा में ऐसे ही लोग रहेंगे जैसे पिछले साल हमने देखा कि 2022 में 6 नंबर वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। इवन मेरे कुछ क्लाइंट जिनका जो चीज़ें अटकी हुई थी, शादी है, नौकरी है, बाकी चीज़ें, उनकी भी चीज़ें हुई है। कोई टॉपर आया है, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, किसी का मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हो गया है, किसी का एमडी में नंबर लग गया है, ये सारी चीज़ें भी रही है। तो अब ये 7 वालों के लिए साल है। अगर आपका मूलांक 7 है तो आपने अभी से सीट बेल्ट बांध के अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, आपने पूरी कोशिश करनी चाहिए
कि आपको रिजल्ट मिले, ये आप उसको कन्वर्ट करें, जब आपका फेवरेबल टाइम है उसको यूटिलाइज करें। जैसे महेंद्र सिंह धोनी करते थे, महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर का इम्पैक्ट बढ़ाते थे अपनी लाइफ में, क्योंकि मूलांक 7 वाले, तो कोशिश करते थे कि वो हर जगह 7 नंबर, गाड़ी का नंबर, टी शर्ट नंबर, रूम नंबर यहाँ तक 7 लेते थे और उसको अपलिफ्ट करते थे। तो आप भी 2023 को 7 लेके आ गए तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो 7 मूलांक वाले लोग हैं, वो चाहे जनरल पब्लिक हो चाहे सेलिब्रिटी हो, सबके लिए ये साल इम्पोर्टेंट तो रहेगा। तो जैसे कि कुछ मूलांक 7 वाले व्यक्ति जो चर्चा में रह सकते हैं अगले साल, उसमें है महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि चर्चा में रह सकते हैं, चाहे किसी भी रीजन से। हो सकता है कि रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दे, हो सकता है कि और कुछ बोल दे, बहुत अच्छा कर जाए, या किसी और रीजन से न्यूज़ में रह सकते हैं। उसके बाद में मैं कहूँगा विक्की कौशल, जो कि कैटरीना और उनकी शादी हुई लास्ट ईयर, तो कैटरीना भी नंबर 7 है और विक्की कौशल भी 7 है, तो हो सकता है कि इनके लिए साल अच्छा जाए, इनकी कोई मूवी हिट हो जाए, या ओवरऑल ये कोई ऐसा ब्रांड एंडोर्समेंट या ऐसी कुछ चीज़ें कर जाए जिनसे इनको प्रॉफिट हो, इनकी पर्सनल लाइफ में अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद ऐसे और भी कुछ एक्टर्स हैं जिनके लिए साल अच्छा जा सकता है, जैसे कार्तिक आर्यन है, मैं कहूँगा कि उसके बाद राजकुमार राव हैं, इन लोगों के लिए भी ये साल अच्छा जा सकता है। और भी जिनका भी मूलांक 2 है, 7 है, करण जौहर है, करण जौहर के लिए ये साल अच्छा जा सकता है। एकता कपूर कोई चीज़ फिल्म प्रोड्यूस कर रही है तो उनके लिए अच्छा जा सकता है। उसके बाद क्रिकेट में भी कई सारे मूलांक 7 वाले व्यक्ति होंगे जिनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। जर्सी नंबर 7, 16, 25 या ऐसा ही जर्सी नंबर जिसका टोटल 7 आता है, 34 है, 25 है, 52 है, वो लोग इस साल बहुत अच्छा करेंगे। आप दिखेंगे कि जैसे ही 2023 लग जाएगा, जिनके भी जर्सी नंबर पे टोटल 7 है या जिनका मूलांक 7 है, वो लोग क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे इस साल रोनाल्डो के लिए नहीं रहा, ये साल मेस्सी के लिए गया। मेस्सी के 24 बॉर्न था, उनका जर्सी नंबर तो 10 था, लेकिन उनका बॉर्न 24 मूलांक है, तो ये साल वो कन्वर्ट करके गए, अपना ड्रीम पूरा करके गए। हो सकता है 2023 रोनाल्डो के लिए बहुत अच्छा निकले अब, लेकिन वर्ल्ड कप तो नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी हो सकती है। ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स में भी होगा, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 7 है या जिनका मूलांक भाग्यांक 2 है उनके लिए भी अच्छा जाएगा, जिनका मूलांक भाग्यांक 1 है उनके लिए भी अच्छा जाएगा। बॉलीवुड की हमने बात की कि क्रिएटिव फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड, अच्छी स्टोरी वाली फिल्म अच्छा करेगी, बट साथ में मैथोलॉजिकल फिल्म या ऐसी ऑलरेडी इस साल मैथोलॉजिकल फिल्म ज़्यादा आ रही है, और वो रीज़न था कि 2023 खींच रहा है ये सारी चीज़ों को, इसलिए 2023 में एक ट्रेंड चलता है। जैसे जब स्पोर्ट्स बायोपिक बनती है तो स्पोर्ट्स पे ही बनती जाती है, जब कोई स्पेसिफिक एक्शन फिल्म बनती है तो वो उसी पे ज़्यादा बन जाती है। बीच में स्पोर्ट्स पे लगातार मूवीज़ आने लग गई थी, अब हो सकता है कि मैथोलॉजिकल और ऐसी चीज़ों पे, पुरानी टाइप के जो पुरानी स्टोरीज थी उस पर मूवी बने, स्पिरिचुअल टाइप की, ऑकल्ट टाइप की मूवी बने। तो ये कुछ ओवरऑल है जो आपके लिए ये साल लेकर आ रहा है। और कुछ जो सजेशंस रहेंगे 2023 में मेरे आपके लिए, तो मेरा एक सजेशन रहेगा जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो में मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आपका मूलांक 1, 2, 4, 7 है तो आप 2023 पूरा लिखें। अगर आपका मूलांक इन 4 नंबर के अलावा है, जैसे 5 है, 6 है, 9 है, 3 है, तो आप सिर्फ 23 लिखें डेट लिखते हुए। जब हम डेट लिखते हैं कहीं पे तो जैसे 1 जनवरी 2023 लिख सकते हैं, 1 जनवरी 23 भी लिख सकते हैं, 23। तो अगर आपका मूलांक 1, 2, 4, 7 है तो पूरा लिखें 2023। अगर आपका मूलांक इसके अलावा कोई भी मूलांक है तो आप 23 लिखें। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं एज अ सजेशन। दूसरा ये है कि हो सकता है कि ये साल आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़े, ये साल आपको ऐसी चीज़ें के अपने अंदर झांकना पड़े, आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर की स्ट्रेंथ आप चेक करेंगे, आप आपके अंदर की चीज़ें परखेंगे, आप आपके एनालाइज करेंगे। हो सकता है कि जो अभी तक नहीं करते थे, आप सोच बहुत दिनों से रहे होंगे कि मुझे योगा करना है, मुझे फिटनेस करना है, लेकिन करते नहीं थे। हो सकता है कि इस बार आप खुद को सेल्फ एनालाइज करें, किसी शॉक के वजह से, किसी ब्रेकडाउन की वजह से, किसी रिलेशनशिप के ब्रेक की वजह से, या किसी जॉब में कोई दिक्कत आने की वजह से, और आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, दोस्तों से, सोशल मीडिया से कम हो जाएंगे, और अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। योगा भी एक फील्ड है जो इस साल ज़्यादा अच्छा कर सकती है, तो योगा और ऐसी चीज़ें जो है वो भी इस साल, ये इंडस्ट्री, योगा, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें भी इस साल अच्छा करेगी, वो इंडस्ट्री भी अच्छा करेगी। तो ये जो डिटैचमेंट वाली बात है, तो ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि आप खुद ही कम करेंगे। हो सकता है कि सोशल मीडिया भी इस साल डाउन रहे, हो सकता है कि इनिशियल कुछ मंथ्स में कुछ सोशल मीडिया डाउन हो गया, या कुछ ऐसी न्यूज़ भी हमें देखने मिले। बाद में भले इंप्रूव हो जाएगा, बट इनिशियल में कुछ ऐसा हो सकता है।
जुलाई अगस्त में थोड़ा समुंदर से रिलेटेड, जो मैंने आपको जब भी बोला कि उतार चढ़ाव या कोई हाई टाइड लो टाइड या कोई समुंदर में कोई तूफान आ गया या ऐसा कुछ सुनने में ज़रूर मिल सकता है। तो जुलाई अगस्त वैसे भी साथ उस टाइम पे बारिश होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जुलाई अगस्त में जो ज़ोडिएक होता है, जो सनसाइन होता है, वो केतु के साथ जब कोलैबोरेट करेगा तो शायद उस टाइम पे थोड़े से ज़्यादा ऐसे किस्से सुनने आएंगे। जुलाई अगस्त में आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को जुलाई अगस्त में तकलीफें जाए, छोटा मोटा हेल्थ इशू हो। मैं ऐसा नहीं कहता बहुत मेजर होगा, लेकिन छोटा मोटा भी होगा तो उसी पीरियड में हो सकता है, तो थोड़ा केयर करें। मेडिटेशन के लिए ये साल बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करें। जितना मेडिटेट करोगे जितना तो आपको लगेगा कि आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको पहले ही घटना होने से पहले आपको इंट्यूशन आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि मैंने यहाँ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, इस स्टॉक में नहीं डालना चाहिए, यहाँ डालना चाहिए। आपको आपका अंतर्मन आपको कई बार गाइड करेगा इस साल, चाहे आपका मूलांक कोई भी हो। चलो ये फैक्टर है कि सिक्स सेंस और इंट्यूशन किसी किसी नंबर में ही ज़्यादा होता है, किसी किसी मूलांक भाग्यांक में ज़्यादा होता है, बट इस साल ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा भी मेडिटेशन करें तो आपको गाइडेंस मिलने लगे। तो मेडिटेशन करने के लिए ये साल बहुत बेस्ट है। अगर आप कई सालों से सोच रहे हैं कि मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये साल बेस्ट। राइटिंग करने के लिए ये साल बेस्ट है। आर्ट और क्रिएटिविटी की हमने ऑलरेडी बात की है, तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हो आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो ये सही टाइम है लिखने के लिए। ये टाइम आपको, ये चीज़ में आप ऐसा कुछ लिख जाएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपको फेम मिलेगा, नाम मिलेगा, आप हिट हो सकते हो। तो अगर आप लिखने वाली इंडस्ट्री में हो तो अभी ज़रूर लिखिए, ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा देकर जाएगी। तो ये है ओवरऑल 2023 की बातें। 2023 में ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि ये साल हो सकती है, और बाकी किस मूलांक के लिए ये साल कैसा जाएगा वो हम ज़रूर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।